जल लेकर आपके पास मारे, उसका हमको भी रास्ता नहीं पार था कि जो जल नदियों से आ रहा है उसको दोबारा वापसी नदियों में ही जा सकता है क्या? लेकिन संत महात्माओं ने बताया कि नदियां देती है लेती नहीं। आप उसको जल वापसी नहीं जा सकता, जो सरोवर से जल आया वो वापसी नहीं जा सकता, जो जमीन ने पानी दे दिया वो वापसी नहीं आप उसको दे सकते। तो उसको ये है कि वहां नीचे फ्लैग लगेगा, झंडा लगेगा तिरंगा, उसका निर्माण होगा उसी से। भाई ऐसा शोर मत मचाओ ना, इतने आदमी कहाँ बहस था कि आप उसका कोर्ट का मुकदमा लड़ रहे। तो उसका निर्माण होगा, उसमें जो सीमेंट कंक्रीट लगेगी, उसमें जो जल लगेगा, उससे इसका निर्माण होगा। और वहां पे ही लोग आएंगे आंदोलन के बाद में भी, लोग अपने गांव से मिट्टी लाएंगे कि उसका चबूतरा बनेगा पूरा, क्योंकि ये एक आंदोलन की स्थली होगी। तिरंगा और जो संगठन का झंडा है वो वहां पर रहेगा। जब जब भी नेशनल प्रोग्राम होंगे तो तिरंगा रहेगा, फिर वहां पर संगठन का रहेगा, क्योंकि तिरंगे का ज्यादा दिन और उसको नहीं वहां पे रखेंगे। लेकिन जो उसका निर्माण होगा वो उसी कंक्रीट और जल सा होगा। वहां पे मिट्टी जो भी गांव से कभी भी आज से 10 साल बाद में भी वहां पे कोई मिट्टी लेकर आएगा, वो मिट्टी लाएगा, वहां से कुछ मिट्टी ले जाएगा और अपने गांव के खेत में उसको डाल देगा, तो इस आंदोलन से जुड़ा रहेगा। उसकी जगह देख ली, नीचे उसकी जगह है, वो देख ली एक जगह। हमको पानी का संबंध क्या किसान से है वो सब लोग जानते हैं। जब पानी होगा तो फसलें हमारी ठीक होगी। पानी कैसे आएगा? पानी आएगा पेड़ से, और पेड़ से हमारा फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होगा? आंदोलन की तो बात हम रोज कर ही रहे हैं, कुछ काम की भी बात कर लो। पेड़ ना कटे उसकी थोड़ी क्या होगी, उससे हमारे शरीर का क्या संबंध होगा पेड़ से, उससे फिजिकल रिलेशनशिप हमारी कैसी होगी, उस पर भी हम जरा चर्चा कर ले। बहुत पॉलिसी हम सरकारों को उनको बताते रहे, वो लागू नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे कुछ सामाजिक बातें भी हो जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी आदमी अमर यहाँ पे नहीं है, जो इस पृथ्वी पे आया है उसको ऊपर जाना है, ये सत्य है। सब जाएंगे, कोई नहीं रहना यहाँ पे, सब जाएंगे। कोई 10 दिन आगे चल जाएगा, कोई पीछे चल जाएगा। अब हमको पर्यावरण और जल कैसे संरक्षित रहेगा उसका फार्मूला समझ लो। वो फार्मूला रहेगा, अगर किसी के परिवार में जेंट्स की डेथ होती है, आप उसके जो राखी होती है, उसके जो पुष्प होते हैं, वे आप नदियों सरोवर में सलाते हो। उसकी बजाय आप उसको 5-10 पेड़ आप लगाओ, उसकी जड़ों में लगा दो। जैसे ही वो पेड़ बड़ा होगा तो जो जेंट्स होगा उसमें छायादार वृक्ष आप लगाओगे, तो हमेशा उन बुजुर्गों की, उस परिवार की छाया वो हमेशा देता रहेगा। उससे एक हमारा फिजिकल रिलेशनशिप उस पेड़ सा हो जाएगा। आप कभी जीवन में उसको काट नहीं सकते। अगर लेडीज की, हमारे माता की, दादी की, बहन की, किसी की एक्सपायर कोई होता है, उसके आप पुष्प लोगे, उस पर आप फलदार वृक्ष उस पर लगा दोगे, तो जैसे ही उस पर फल देगा, क्योंकि माता का रूप है देने का, वो हमेशा आशीर्वाद देती है, तो हमेशा जो फल आप उसको खाओगे याद रहेगा। उससे एक उस परिवार का सबका एक फिजिकल रिलेशनशिप हो जाएगा। 15 साल में हिंदुस्तान में जंगल खड़े हो जाएंगे। जंगल खड़े होंगे तो वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी तो अन्न ज्यादा होगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरण खराब हो रहा है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया को पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी मिसाल कायम होगी। ये आप सब लोग इसकी शुरुआत करोगे इस मंच के माध्यम से। हमको खाना पीना क्या चाहिए, हम वो चीज भी भूल गए। अभी बुजुर्गवार जो हमारे पास में है, हम 40 डिग्री और 35 डिग्री के टेम्परेचर में गोभी का इस्तेमाल कर रहे, हम पालक का इस्तेमाल कर रहे।
ये तो पूरी सब्जी, ये जो चीजें थी ये तो सर्दी की थी, हम इसको गर्मी में खा रहे तो उससे बीमारियां पैदा होगी। हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्या किसी को पता है कि कोल्ड ड्रिंक किस चीज से बनती है? चलो आपको नहीं पता, जिसके आप घर पर जा रहे हैं उसको पता हो, चलो उसको भी नहीं पता, वो किस कंपनी में किस उसका मालिक कौन है उसको पता होगा। जब उसके मालिक को नहीं जानते, पियाने वाले को नहीं जानते, आप नहीं जानते, तो क्यों इस्तेमाल कर रहे? किसान की आमदनी जब दुगुनी होगी जब आप खेत से उत्पादन चीज का इस्तेमाल करोगे। जब आप दूध दही का इस्तेमाल करोगे तो दूध के उत्पादन के किसानों को फायदा होगा। जब आप नारियल का इस्तेमाल करोगे तो साउथ जो समुद्र के पास में हमारा किसान है उसको फायदा होगा। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो कंपनी को फायदा होगा। नारियल इस तरह का इस्तेमाल करोगे तो किसान को फायदा होगा। तो किसान को फायदा तो आप लोग जब अपने जीवन में चेंजिंग करोगे तो जब भी होगा। हम भी कोल्ड ड्रिंक पीते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए टिकैत साहब ने एक बार देख रहे, उन्होंने कहा कि यह तो किसानों की बात मत करो और इसको कोल्ड ड्रिंक को बंद करो। आज से करीब 22 साल पहले हम ब्राजील गए, हमने फ्लाइट के अंदर जब 37,000 फुट के ऊपर फ्लाइट में हम जा रहे थे, हमने कहा कि भाई हमको आखिरी बार ये कोल्ड ड्रिंक दे दे। हमने कोल्ड ड्रिंक पी, फिर पानी पिया, फिर जब एक घूंट बची वो पिया, फिर पानी पिया। हमको 21 साल हो गए, हमने कभी फिर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। तो आपको भी ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, आपको भी इन चीजों का इस्तेमाल ना करें। खाने पीने की चीजें किस मौसम में क्या चीज खानी चाहिए, जो हमारे बुजुर्गवार है उनसे काफी में लिख लो, वो नहीं मिलने के सब निमट जाएगा मामला। अभी वे हैं कि किस टाइम पे क्या चीज खाएं, किस चीज से क्या नुकसान होता है, कौन सी चीज से क्या फायदा होता है, कौन से महीने में क्या चीज खाएं, उनका भी इस्तेमाल करो। आंदोलन की भी बात जहां तक है वो चल रही, अक्टूबर तक हमने प्लान बनाया है, 2 अक्टूबर तक हर आदमी एक महीने के प्लान चार्ट बनाते रहे। ये नहीं कि एक दिन की कॉल देती सब लोग आ गए फिर घर चले गए, क्या लगे जी ढिल्ला होगा ना। अब हम ना एक दिन की कॉल देंगे, आपको प्लान के तहत आना है, आते रहो जाते रहो। लंगर भंडारे का ध्यान रखो, अपना दाल रोटी से ही आंदोलन चलेगा, नए आंदोलन मिठाई से चलने वाला, नए आंदोलन दूसरी जो महंगी चीजें हैं खाने की उससे चलने वाला। ये आंदोलन दाल रोटी से चलेगा। अपने गांव का धन गांव में रखो। किसी को जो चंदा मास्टर भी बहुत आएंगे कि आंदोलन में पैसा चाहिए, बाहर के लोगों को चंदा मत देना, चंदा मास्टर बहुत है। अगर कोई यहां पे भी दे रहा है तो उसकी रसीद जरूर ले लेना, उसकी रसीद जरूर ले लेना, क्योंकि जो लोग यहाँ पे डॉक्टर का जाएंगे, जो लोग यहाँ पे खर्चा आएंगे, वो पैसा उसमें काम आएगा। उसकी रसीद जरूर लेना, बगैर रसीद के किसी को पैसा ना देना। ये चीजें हैं। और साफ सफाई का आप लोग सब ध्यान रखेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी। अपना जो मकान है, जो अपना हाउस बना हुआ है, इसकी आप साफ सफाई जरूर उसकी रखें। जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी है कि जरूर रखें। और चेकिंग अभियान भी चलेगा भाई, 10-15 आदमी को एक टीम बना दो, नीचे से लगा के जरा तो उसकी तसल्ली भी कर लो। वॉलंटियर कार्ड रहेंगे, एक तरह की कोड वर्ड उसको दे देंगे, वे किसी भी आदमी की तलाशी कर सकते हैं। किसी पे कोई विवादित चीज पाएगी वो सीधा जेल जाएगा, मुकदमा उसके खिलाफ हम लिखवाएंगे। कोई गलत तरीका का आदमी हो वो यहां से छोड़ कर चला जाए, किसी की विचारधारा गलत हो वो छोड़ कर चल जाए, किसी की भाषा गलत हो वो छोड़ कर जा सकता है यहाँ से। उस आदमी की यहाँ पर जरूरत नहीं है, जिसमें सहन शक्ति नहीं होगी उस आदमी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। वो जाके अपना खेत में काम करे, अपने घर पे जाए। यहाँ वो है कि शांति से जिसमें बैठने की सामर्थ्य होगी वो यहाँ पे लोग रहे। क्रांतिकारी आदमी यहाँ पे नहीं चाहिए, वो जाए पुलिस प्रशासन के साथ में, क्योंकि हमको फोर्स यहाँ पर अंदर लगानी पड़ेगी। हम पुलिस प्रशासन से भी हम बात करेंगे कि कुछ फोर्स यहाँ पे हमको अंदर भी चाहिएगी। यहाँ पे बैटरीज की चोरी हुई है, एक किस्म का जो बाहर के जो वो लोग हैं वो यहाँ से चोरी करना सीख गए हैं। अब उनसे भी सक्रिय रहना, हमको पुलिस की पोस्ट भी बतानी पड़ेगी और पुलिस भी किसी से भी पूछ सकती है। कोई बैटरी लेकर जा रहा, कोई सामान लेकर जा रहा बाहर की तरफ, को कौन वो आदमी है उसको भी अपना हम भी पूछ जाएंगे और पुलिस भी पूछ जाएगी।
तो इन चीजों का आप ध्यान रखें सब। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और इन चीजों पे भी आप ध्यान देते रहे। संत पुरुषों की जो वाणी है उसमें भी आप ध्यान दें। जो लोग तालाबों की जमीन पे कब्जा करते हैं ना, तालाब का संबंध है जो उसकी निगेटिव जो फोर्सेस है वो नीचे को खींचती है। अगर कोई तालाब की जमीन पर कब्जा करेगा, कितना ही धन कमा लेना, मकान बनाते रहोगे, करे काटता रहेगा, टूटता रहेगा। 3 बार मकान कम से कम बनाना पड़ेगा, कुछ ही कमा लेना, सब नीचे जाएगा। तालाब की जमीन पर कभी कब्जा नहीं करना। धन्यवाद।